नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोहम्मद गोरी की मौत कब और कैसे हुई और इस पर इतना विवाद क्यों है, ये जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ भीष्म संग्राम हुआ था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मोहम्मद गोरी का जन्म सन 1149 ईस्वी को गौर अफगानिस्तान में हुआ था। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम सबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का सन 1173 में गौर का शासक बना था। मोहम्मद गोरी की मौत कब और कैसे हुई थी, इस पर इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद हैं। इन मतभेद और मोहम्मद गोरी की मौत के बारे में जो अलग अलग तर्क बताई गई है, आइए हम उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उनके साथ उनके मित्र एवं महान कवि चंद्रबरदाई को भी बंदी बनाकर रखा गया। वहां पर वह रोज पृथ्वीराज चौहान पर अत्याचार करता था। सम्राट की आंखें बहुत ही तेज थीं, जिसे देखकर गोरी को बहुत डर लगता था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को लोहे के सरिये से फुड़वा दिया। एक दिन गोरी ने एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने भी भाग लेने की इच्छा जताई। तब मोहम्मद गोरी ने उनसे कहा कि बिना आंखों के कैसे तीर चलाओगे। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई, जिसे भी बंदी बनाकर रखा गया था, उसने कहा कि महाराज को शब्दभेदी बाण चलाना आता है। शब्दभेदी बाण का अर्थ होता है केवल आवाज सुनकर तीर चलाने की कला। यह सुनकर मोहम्मद गोरी चौंक गया। उसने पहली बार ऐसी कला के बारे में सुना था, इसलिए वह इस कला को देखना चाहता था, जिस कारण प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान को कला का प्रदर्शन करने का इजाजत दे दी गई। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को मारने का एक अच्छा मौका मिल गया। तीर चलाते चलाते महाराज से चंद्रबरदाई ने निम्न पंक्तियां गोरी की स्थिति बताते हुए कही, जो इस प्रकार है। 4 बस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, तद ऊपर सुल्तान है मत चूके जवान। इसका मतलब होता है कि गोरी 4 बस और 24 गज और 8 अंगुल ऊंचाई पर तख्त पर बैठा है, ऐसा मेरा नाप है। उसे मारने में चूक मत जाना महाराज। चंद्रबरदाई के इतना कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दी और मोहम्मद गोरी मारा गया। पर रुकिए, यह घटना पूरी तरह से सत्य नहीं है। कुछ का मानना है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई तो उस तीर से मोहम्मद गोरी खुद को बचाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मारकर अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह शत्रु के हाथों मरना नहीं चाहते थे। बता दें कि हम इस घटना को पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पर भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मोहम्मद गोरी जब गक्कर लोगों से युद्ध करने चले गए और कुतुबुद्दीन भी मोहम्मद गोरी का समर्थन करने के लिए अपनी सेना लेकर चल पड़े। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गक्कर वे लोग थे जो मुस्लिम शासक के अत्याचारों से उबकर उन लोगों ने संगठित होकर तुर्कों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। थोड़े दिनों में ही स्वतंत्रता की लहरें मुल्तान और उसके आसपास दूर तक गक्करों में फैल गई। प्रत्येक गक्कर स्वतंत्रता के इस युद्ध के लिए अपनी तैयारी करने लगा और यह संगठन गक्कर विप्लव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
संगठित होकर गक्करों ने अपने बीच में राजा का निर्वाचन किया और निर्वाचित नरेशों के नेतृत्व में उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। गक्कर लोग बड़ी संख्या में शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे लाहौर की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर गक्कर सेना का मुकाबला तुर्क सेना से हुआ, जिसमें गक्कर सेना ने तुर्क सेना को हराकर पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ ही समय बाद तुर्क सेना का सिंध और सतलुज नदी के बीच का भी नियंत्रण खत्म हो गया। जिसके बाद मोहम्मद गोरी को जब यह बात पता चली तो वह अपनी पूरी सेना लेकर रवाना हो गया और इधर दिल्ली से कुतुबुद्दीन भी अपनी सेना लेकर मोहम्मद गोरी के समर्थन में आ गया। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन की सेना का मुकाबला गक्कर सेना से हुआ, जिसमें गक्कर सेना हार गई। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में सिंधु नदी के किनारे कुछ समय के लिए अपना शिविर लगाया। रात्रि के समय एक गक्करों का लंबा गिरोह सिंधु नदी को पार करके गक्करों ने रात्रि के समय अचानक से तुर्क सेना पर हमला बोल दिया और कुछ ही समय बाद मोहम्मद गोरी के सामने 5 गक्कर पहुंच गए। उन 5 गक्करों ने मोहम्मद गोरी पर हमला कर दिया, जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। पर रुकिए, यहाँ पर भी कुछ मतभेद हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात की सहमति है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में को सिंधु नदी के किनारे मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी, पर मोहम्मद गोरी को किसने मारा इस पर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे जट थे, तो कुछ का कहना है कि निजारी इस्माइली हत्यारे थे। कई लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान के समर्थकों ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी, पर जो भी हो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। किसने मोहम्मद गोरी को मारा, यह आज भी एक विवाद है। वहीं तीसरी तरफ फ्रांसीसी इतिहासकारों का इन दोनों से बिल्कुल ही अलग तर्क है। फ्रांसीसी इतिहास की कुछ प्रमाणिक पुस्तकों के अनुसार घोरी वंश 2 सगे भाई थे। एक का नाम गयासुद्दीन गोरी था तो दूसरी का नाम शहाबुद्दीन गोरी था। गयासुद्दीन गोरी बड़ा भाई था, जबकि शहाबुद्दीन गोरी छोटा भाई था। इन दोनों भाइयों ने अफगानिस्तान में सन 1173 से 1202 तक संयुक्त शासन किया था। तराइन के दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सामना छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने किया था। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि जब छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया और इसके बाद उसे बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां पर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और उनकी आंखें भी फोड़ दी गई। सन 1202 में पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई राजनीतिक कारणों के बहाने गोरी से मिलने अफगानिस्तान गए, तो पृथ्वीराज चौहान की दुर्दशा देखकर चंद्रबरदाई के मन में अपने मित्र के साथ किए गए व्यवहारों के लिए प्रतिशोध की भावना उठी और उन्होंने एक योजना बनाई और गोरी भाइयों के दरबार में गए और उनसे कहा कि लगभग 20 वर्षों से आपने पृथ्वीराज चौहान को कैद में रखा है, परंतु आपने अभी तक मेरे मित्र की शब्द भेदी बांध चलाने की प्रतिभा नहीं देखी है, जिसमें वह बिना देखे ही कहीं पर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान का कौशल देखने के लिए तैयार हो गए और अगले ही दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कराने का आदेश दे दिया गया। अगले दिन किसी कारणवश छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाया। सिर्फ बड़ा भाई गयासुद्दीन गोरी ही तीरंदाजी को देखने पहुंचा। शब्द भेदी बांध विद्या में निपुण पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की आवाज़ सुनकर उसके बैठने की सही दिशा का अंदाजा लगाकर तीर चलाया और वह तीर सीधे बड़े भाई गयासुद्दीन को लगी और उसी समय उसकी मौत हो गई। तीर चलाते वक्त पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने दिशा और दूरी पृथ्वीराज चौहान को बता दी थी। बड़े भाई गयासुद्दीन के मरने के बाद
चंद्रबरदाई को यह अच्छी तरह पता था कि गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान और उनके साथ क्या करेगी। इसलिए चंद्रबरदाई ने पहले पृथ्वीराज चौहान को कटार से घोंपकर मार डाला और बाद में उसी कटार से खुद को भी मार डाला। बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु के बाद छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी ने सन 1202 से 1206 तक अकेले शासन किया और 1206 में पंजाब प्रांत में अज्ञात कारणों से छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी की भी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही सिंधु नदी पड़ता है। तो दोस्तों देखा जाए तो मोहम्मद गौरी की मौत पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है और कई लोगों के अपने अलग अलग राय और तर्क हैं। आप बताएं कि आपको इन तीनों में से कौन सा तर्क सबसे सही और सटीक लगता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।